बच्चों में बहुत आंख में एलर्जी होती है। तो आंख में एलर्जी में बच्चे की आंख से पानी गिरता है, आंख लाल हो जाती है, बच्चा आंख को खुजाते रहता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं गांव में, वो जो गांव का डॉक्टर है उससे जाके दवाई ले लेते हैं। वो दवाई में स्टीरॉइड होता है, तो उस दवाई को डालने से बच्चे की एलर्जी ठीक हो जाती है। फिर जब दोबारा एलर्जी हुई फिर वो दवाई डालते रहते हैं, तो उस दवाई में स्टीरॉइड होता है। धीरे धीरे आंख के अंदर काला मोतिया हो जाता है और बच्चे की आंख अंधी हो जाती है। दूसरा है कि कई लोग केमिस्ट से जाकर डायरेक्टली दवाई ले लेते हैं, तो उसमें स्टीरॉइड होता है, तो आपकी एलर्जी तो ठीक हो जाती है मगर दोबारा वो जाके कोई दवाई अपने आप खरीद लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आंख में आप कोई भी दवाई डाल रहे हैं महीने 2 महीने से ज्यादा और उसमें स्टीरॉइड है, तो उससे आपको काला मोतिया हो सकता है। तो आप दवाई डाल रहे हैं तो प्रेशर आके जरूर आंख का चेक कराना है। और डॉक्टर स्ट्रेस भी कितना बड़ा फैक्टर है? मैडम आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, क्योंकि जैसे आपको बताया स्टीरॉइड आंख में डालने से, खाने से ग्लूकोमा होता है, तो बॉडी के अंदर जो स्टीरॉइड होता है उसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपका अंदर का कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। वो कॉर्टिसोल बढ़ने से आपका आंख का प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर आपका काला मोतिया ऑलरेडी है और आपका कॉर्टिसोल बढ़ गया, तो जो भी दवाई ले रहे हैं फिर भी आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसमें कोई दवाई काम नहीं करेगी। उसमें मेडिटेशन, जिसको हम बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन, फोकस ऑन ब्रीदिंग, बहुत लाभदायक है। और जो प्राणायाम है जैसे लोम विलोम, बहुत फायदा है। उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, बॉडी के हार्मोन्स रेगुलराइज होते हैं और उससे भी प्रेशर कम रहता है। मगर ये आपको नियमित रूप से लाइफ लॉन्ग करना है। आपने कुछ नाम बताए थे डॉक्टर आसनों के, जो आसन नहीं करना काला मोतिया के मरीज को, वो है शीर्ष आसन, जिसमें सर नीचे करते हैं। उसमें आंख का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि काला मोतिया के मरीज के लिए हानिकारक रहता है। तो काले मोतिया के मरीज को शीर्ष आसन नहीं करना चाहिए। और वो सर डॉक्टर आगे जो बेंडिंग वाला होता है वो, देखिए जो भी आसन है जिसमें आपका सर हार्ट से नीचे जा रहा है, तो उससे आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल पर्सन वो कर सकता है, मगर अगर काला मोतिया है तो आपको वो नहीं करना चाहिए। So once you are detected, you should not do certain type of yoga. हेड डाउन पोस्चर। ठीक है।